हेलो फ्रेंड्स, वेलकम, हैव अ नाइस डे। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ कि जो किचन से हमारा वेस्ट निकलता है, यानी कि जो सब्जियों के छिलके निकलते हैं, उसका जो हम हमारे प्लांट्स में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा तो जो यूज़ करते हैं इन छिलकों का, वो आपको पता ही है कि इनसे जो है कंपोस्ट तैयार किया जाता है। लेकिन कुछ लोग जो हैं कंपोस्ट तैयार करने में अगर सक्सेस नहीं होते हैं तो फिर उन्हें क्या करना है। हालांकि मैं बना चुकी हूँ और अभी अच्छी तरह से जो है मेरी कंपोस्ट बन रही है और कल ही मैंने उसे चेक किया है, तो साथ ही इस वीडियो में आपको जो है उसका क्या हाल है वो भी मैं बता दूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल में क्या है, जो सब्जियों के छिलके मेरे पास अच्छी काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हो गए हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, आपको यहाँ पे बाउल वगैरह में है और प्लेट में रखा हुआ जो छिलका वगैरह है ये पॉलीथीन में भी रखा हुआ है, और शायद ही उधर देखिए वहाँ पर भी जो है पॉलीथीन में मैंने ये छिलके जो है स्टोर करके रखें। क्योंकि जो मेरे पास कंटेनर हैं अब वो ख़त्म हो चुके हैं और उनमें ऑलरेडी ही जो मेरी कंपोस्ट तैयार हो रही है, लेकिन अब उसमें मैं इन्हें मिलाना नहीं चाहूँगी, वरना क्या है ज़्यादा लंबा टाइम इसमें लगेगा मुझे कंपोस्ट तैयार करने के लिए। क्योंकि वो अच्छी तरह से ब्लैक हो गई हैं, जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से कंपोस्ट में तब्दील हो गए हैं, यानी कि इनकी जो डिकम्पोज होने की प्रोसेस होती है वो ऑलमोस्ट जो है पूरी हो चुकी है। अब थोड़ा टाइम और लगेगा, जब उसकी नमी जो है मेंटेन हो जाएगी तो फिर बस वो रेडी हो जाएंगे हमारे प्लांट्स में एज ए कंपोस्ट देने के लिए। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा हमारे पास छिलके थे वो हम नहीं फेंकते हैं, हम चाहे तो फेंक सकते थे, लेकिन हमारे पास क्या है प्लांट है तो हमें यूज़ करना है, सो हम बिल्कुल भी इन्हें नहीं फेंकेंगे, मेरा दिल नहीं चाहता है। तो हम और किस तरीके से इनका यूज़ कर सकते हैं, तो देखिए एक तरीका ये भी होता है कि किसी बड़े कंटेनर में जो है इन छिलकों को डाल देते हैं इकट्ठा करके, जो कि बॉटल नुमा होता है उसमें अक्सर डाला जाता है, और नीचे जो है उसमें एक नल का सिस्टम लगा होता है, यानी एक नल लगा होता है। जैसे आपने हमारे यहाँ रांझन में देखा है, रांझन इतनी बड़ी होती है और नीचे के हिस्से में उसमें नल होता है। इसी तरह से प्लास्टिक के बॉटल टाइप जो कंटेनर होते हैं वो लेते हैं और उनमें इन सब्जी के जो छिलके हैं उनको स्टोर करते रहते हैं, और ऊपर से थोड़ा पानी भी डाल देते हैं, ताकि जब पानी उनमें मिक्स होता है नमी ज़्यादा बढ़ती है तो जो पानी फिर नीचे आता है सड़ा हुआ है, नल जो है चालू करके उसका सारा पानी फिर एक गिलास में या जो भी होता है सामान उस पर ले लेते हैं और फिर उस पानी को जो है पौधों में दे दिया जाता है। ये तो हुआ इसका दूसरा तरीका कंपोस्ट बनाने के अलावा। लेकिन तीसरा तरीका और है, अगर आपके पास छिलके ज़्यादा हो गए हैं, कंपोस्ट बनाने के लिए आपके पास कंटेनर नहीं है, तो आपको क्या करना है, सीधा सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर है कि ये येलो कलर की जो मेरे पास शीट है पॉलीथीन की, ये मैंने, आप तो कोई सी भी ले सकते हैं, आपके पास जो हो वो आप ले लें। मेरे पास इस तरह की शीट थी तो मैंने ये रख रखी है। इस पर जो है हम मिट्टी को रिट्रीट करते हैं या जैसा भी हम उसके लिए इसको यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास पहले से ही इस तरह की पॉलीथीन है। तो इस पर करना कुछ नहीं है, बड़ा ही सिंपल तरीका है कि जो भी छिलके हमारे पास आप देख रहे हैं या जो भी हमारे पास वेजिटेबल का वेस्ट है, तो उसको कुछ नहीं करना है, धूप में इस तरह से पॉलीथीन बिछाना है और जितने भी हमारे पास छिलके हैं उन्हें जो है धूप में हमें इस तरह से डाल देना है, ताकि उससे क्या होगा कि इनको अच्छी धूप मिलेगी और ये सब अच्छी तरह से जो है ड्राई हो जाएंगे। ये देखिए ये सारे के सारे जो है मैं धूप में फैला दूंगी। जितने भी मेरे पास है वो तो ज़्यादा ही जो है सड़ गए हैं, हालांकि तभी मैं नहीं फेंकूंगी क्योंकि हमें तो सड़ाना ही होता है और वो खुद ही सड़ गए हैं। तो देखिए अब इस पर मैं डाल देती हूँ सारे एक एक करके, और साथ ही जो है लकड़ी वगैरह की जो भी आपके पास कुछ हो तो उसकी हेल्प से थोड़ा इसको जो है फैला दें। और अगर ग्लव्स पहने हैं तो हम हाथों से भी फैला सकते हैं, लेकिन ग्लव्स जो है मैं ऊपर लाना भी भूल गई हूँ। ये देखिए किस तरह से ये तो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो गई थी, ये मेथी की जो भाजी थी। तो देखिए इस तरह से हम अच्छी तरह से फैला देंगे, और मेरे पास ज़्यादा सामान जो है वो इस तरह से ही हो चुका है। ये तो थोड़े ठीक हालत में थे, और भी हमारे पास कुछ है। ये देखिए जितना भी वेस्ट है हमने सब यहाँ पर जो है पलट दिया है शीट के ऊपर, और इस तरह से सारे को जो हम फैला देंगे ताकि धूप में जो है अच्छी तरह से ये सूख जाए। देखिए हालांकि आपको काम थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा होगा ये देखकर, लेकिन क्या है जो प्लांट्स लगाते हैं उन लोगों के लिए ये काम बड़ा अच्छा है, क्योंकि उनसे जो है ये चीज़ है, हम जब प्लांट्स में देते हैं तो हमारे प्लांट्स की जो है हेल्थ बड़ी अच्छी हो जाती। और ये जब सूख जाएगा तो ये सूखा मटेरियल जो है हम तले में हमारे जो पॉट के
फिल करते हैं, फिर उस पर मिट्टी, और चाहे तो एकदम डायरेक्ट ना करें, थोड़ी सी पहले मिट्टी डालें और बीच में ये वाला जो मटेरियल हम सूखने के बाद डालेंगे। अच्छी तरह से जब सूख जाएगा, यानी सारी नमी जो है इसकी ख़त्म हो जानी चाहिए। बिल्कुल सूखी पत्तियाँ किस तरह से होती हैं ये वैसी हो जानी चाहिए। और जो हमारे टमाटर के प्लांट लगाए थे उसमें हमने इन्हीं का यूज़ किया है। तो देखिए अच्छी तरह से जो है हमने शीट पर ये सारा मटेरियल जो वेस्ट था वेजिटेबल्स का वो हमने इस तरह से फैला दिया है, और बस हमें जो है इनका वेट करना है। अब जितने भी दिन लगे वो आप देख लीजिएगा कि जब कंप्लीट ड्राई हो जाए, जैसी सूखी हुई पत्ती हो जैसे, तो फिर ये यूज़ करने के लायक हो जाएंगे। इन्हें जो है स्टोर करके रखना हमारे लिए आसान भी होता है, चाहे तो कुछ भी थैली वगैरह में बड़ी जो बैग होते हैं उस पर हम रख सकते हैं। बट इसमें आप देखेंगे कि पूरे आलू भी हैं जो हमारे यहाँ यूज़ के नहीं थे, क्योंकि उसमें जो है पौधे आने लगे थे, तो वो आलू कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए। हम काफ़ी लंबे टाइम तक जो है फ्रिज में रखते हैं, लेकिन उनमें जो इस तरह से जो पौधे निकल जाते हैं आलू में, उन आलूओं का जो है खाना पकाने में यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हमने इसमें डाल दिए थे। हालांकि वो इस तरह से सूखेंगे नहीं, क्योंकि वो पूरे आलू हैं, तो वो इन्हें हम जो ये सूख जाएंगे यहाँ से हटा देंगे या उनके स्लाइस कर देंगे, ठीक है। और ये जो सूखा हुआ है मटेरियल वो भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से, ये देखिए यहाँ पर हमें जो है इस तरह के बैग होते हैं, इनमें हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये पत्तियाँ कैसी है इस तरह का, बस ये सब ग्रीन ही था पहले। ये देखिए सारा जो है इस तरह से हमारे पास ये इसमें सूखा मटेरियल है। तो बस इसको भी जो है हम मिट्टी के साथ मिक्स करके प्लांट लगाने के लिए तैयार हमारे पॉट कर सकते हैं। तो ये जो वेस्ट जब सूख जाएगा हमारा ग्रीन वाला, तो सेम वो ऐसा हो जाएगा। और इस तरह की जो थैलियाँ हैं आप उसमें इसको स्टोर कर लें। और ये देख सकते हैं ये जो टमाटो लगे हुए हैं, एक इस वाले पॉट में लगा हुआ है और एक इतने बड़े पॉट में, ये काफ़ी बड़ा पॉट है। तो इनमें सभी में उस सूखे मटेरियल का ही हमने यूज़ किया है। पूरी तरह से जो कंपोस्ट बन के रेडी होता है उसका इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं हुआ है। जो सूखे मटेरियल थे किचन का बस वही इसमें यूज़ हुआ है। यानी पहले हमने मिट्टी डाली है और बीच में सूखा मटेरियल, मिट्टी थोड़ी कम डाली थी पेंदे में, और उसके बाद सूखा मटेरियल अच्छा से भरा है। उसके बाद फिर से मिट्टी हमने डाली है और उसमें जो है प्लांट लगाए। तो प्लांट उस वक्त तो इतने छोटे छोटे से प्लांट थे, बस अब आप देख सकते हैं कि कितने बड़े प्लांट हो गए हैं। और फ्लावर भी जो है इसमें ढेर सारे हैं, टमाटो के प्लांट हैं, और साथ ही अब इसमें टमाटो आना भी जो है स्टार्ट हो गए हैं। आप देख सकते हैं, देखिए और भी हैं ये छोटे छोटे से टमाटो, ये आपको जो है दिखाई दे रहे हो नज़र, अगर आपको आ रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। देखिए यानी काफ़ी अच्छा जो है ये चल रहे हैं, छोटे पॉट में भी बड़े पॉट में भी। बड़े पॉट में तो जो है 2-2 प्लांट हमारे पास इसके हैं। तो इस तरह से जो है आपने 3 तरह से सीख लिया है कि किस तरह से जो वेजिटेबल्स के छिलके हमारे घर से निकलते हैं, ये किचन वेस्ट, उसका यूज़ करते हैं। चाहे तो उसका जो पानी निकलता है डिकम्पोज होने के बाद उसका भी आप चाहे तो यूज़ करें प्लांट्स में। उसके अलावा आप उसको इस तरह से ड्राई कर लें और फिर यूज़ करें, जैसा कि हमने करा है। और उसके अलावा जो सही तरीके से जो ज़्यादातर जो गार्डनर्स होते हैं अच्छी तरह से उसको कंपोस्ट में तब्दील करते हैं, वो कैसे करते हैं तो उसका भी आज आपको मैं हाल दिखा देती हूँ कि हम जो बना रहे हैं उसका हाल कैसा है। ये देखिए ये इस तरह से 2 कंटेनर है जिसमें हम कंपोस्ट रेडी कर रहे हैं। तो देखिए ये पहला था, उसके बाद हमने इसमें किया था। तो जो पहले वाला है उसकी तो आप कलर भी अगर देखें तो बहुत ही अच्छा जो कलर है वो डार्क हो गया है, यानी कि ब्लैक कलर में ये जो है तब्दील हो चुका है। और कल ही हमने जो है इनको मिक्स किया है। हर हफ्ते जो है इनको हमें अच्छी तरह से हिलाना होता है ड्रम्स को, कंटेनर को। और अगर कोई लकड़ी है तो उससे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर दें, यानी बड़ा ही अच्छा इनका हाल है। ये देखिए ये कल ही हमने इसको किया है, यानी कि इसकी तो प्रोसेस जो है बहुत अच्छी तरह से हो गई है। बस अब कुछ टाइम और इसमें जो है लगने वाला है, फिर जो है ये रेडी हो जाएंगे। और वैसे तो ये जो है पूरी तरह से फिल थे, लेकिन जब डिकम्पोज होती है चीज़ें तो फिर जो है मात्रा जो है घटकर आधी हो जाती है इस वेस्ट की। अब देखिए इसमें भी इसका कलर थोड़ा आपको जो है अलग दिखाई देगा। अभी इसका जो है ब्लैक कलर ये टर्न नहीं हुआ है, ये थोड़ा ब्राउन है और आपको अलग से ही जो है सब छिलके वगैरह नज़र आने लगेंगी। थोड़ी टाइम इसको भी लगेगा, ये भी ब्लैक कलर में जो है टर्न हो जाएगा, फिर ये भी जो है तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इसका यूज़ करेंगे। लेकिन अब क्या है, अगर ड्रम आपके पास फिल हो गए, अब इसमें अलग से ऐड नहीं करना। अब कभी हम इसमें ऐड करते तो हमें और ज़्यादा टाइम लगेगा इसकी प्रोसेस होने में, लेकिन अब हम नहीं चाह रहे हैं। सो जो है 3 तरह से आपको हमने यूज़ बता दिया है। चाहे तो आप लिक्विड उसका यूज़ करें, चाहे तो इस तरह से आप कंपोस्ट तैयार करें, या फिर उस तरह से जो पत्तों को ड्राई कर लें। लेकिन किचन वेस्ट जो है बहुत काम की चीज़ है, हमारे घर से निकला हुआ, तो उसको आप वेस्ट बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद है कि आपको जो है वीडियो हेल्पफुल लगा होगा।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब जो है ज़रूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही जो प्लांट से रिलेटेड वीडियो है आपको चैनल पर मिलते रहेंगे।